न्यूनतम मजदूरी को लेकर टाटा मोटर्स के कॉन्वॉय चालकों में ट्रांसपोर्टर व कंपनी प्रबंधन के खिलाफ रोष व्यक्त है। एक और ट्रांसपोर्टर न्यूनतम मजदूरी मुहैया कराने के लिए सभी प्रक्रिया पूरी होने की बातें कह रही है, पर चालकों की माने तो ये सिर्फ दिखावा मात्र है। इसे लेकर आज खूब हंगामा हुआ। एक और ट्रांसपोर्टर न्यूनतम मजदूरी के लिए प्रक्रिया पूरी होने की बात कह रहे हैं, वहीं कॉन्वॉय चालकों की माने तो ये सिर्फ दिखावा मात्र है। इस बात को लेकर आज टाटा मोटर्स गेट पर कॉन्वॉय चालक, प्रबंधन और ट्रांसपोर्टर के खिलाफ भड़क गए। यहाँ जोरदार हंगामा हुआ। ट्रांसपोर्टर के अनुसार वार्ता हो चुकी है, पर कॉन्वॉय चालक इस मुद्दे को कोरी बकवास मान रहे हैं। आज मामले को शांत कराने जिला पुलिस एवं मजिस्ट्रेट को भी टाटा मोटर्स गेट पर आना पड़ा। दोनों पक्षों को काफी समझाया गया, तब जाकर मामला शांत हुआ। हम लोगों ने जिला प्रशासन के आदेश को लागू करने के लिए आज शांति बजाया। टाटा मोटर के गुंडे लोग आज मारपीट करने पर उतारू आए हैं। प्रशासन के सामने हम लोग मारपीट नहीं करेंगे, हम लोग अपना जान दे देंगे, लेकिन आज टाटा मोटर को बताएंगे ये तो गुंडागर्दी बंद करो। हम लोग जान देने आए यहाँ पर, हम लोग हिलेंगे नहीं। प्रशासन का आदेश लागू करना होगा। जो मांग था कल पूर्ति हो गया। इसमें पूरा लिखा हुआ है, सारा ट्रांसपोर्टर ने साइन कर दिया है। इसमें ज्ञान सागर का भी साइन है, उसका भी साइन है, कल वो भी एक्सेप्ट किया है। और न्यूनतम मजदूरी से रिलेटेड जितना है सब देने के लिए कंपनी रेडी है, हम लोग भी देने रेडी है। अरे उसका साइन है कल का। हम लोग उसका ले रहे हैं। तैयारी में जो है डिसाइड जो ऑर्डर हुआ होगा उसमें मान्य हो गया, वो लोग अपना करेंगे। स्थिति उत्पन्न हुई नहीं, गलत स्थिति का हम लोग तो गलत स्थिति का नहीं मान रहे। हम लोग तो बोल रहे हैं कि किनारे बैठ के शांति ढंग से अपना जो बात रखी है हम लोग उससे बात करवाते हैं। भरत सिंह टाइगर फोर्स के तत्वाधान में उरी में शहीद हुए जवानों को मंगलवार के दिन श्रद्धांजलि दी गई। इन वीर जवानों के याद में संस्था के सदस्यों ने मोमबत्ती जलाकर मौन धारण किया और जवानों के शहादत को याद किया। इस दौरान संस्था के मुख्य संरक्षक भरत सिंह ने बताया कि इस वक्त केंद्रीय नेतृत्व को चाहिए कि राजनीति और कूटनीति का इस्तेमाल कर पाकिस्तान को करारा जवाब दे। वहीं इन्होंने राज्य सरकार से अपील की है कि झारखंड के जिन 2 जवानों ने अपनी शहीदी दी है, उनके परिवार को बेहतर से बेहतर सुविधा झारखंड सरकार प्रदान करे। उरी में घटी घटना में भारतीय सैनिक अपने प्राणों की आहुति दे दी। निश्चित रूप से आज पूरा हमारा संगठन, तमाम नौजवान साथी उन तमाम शहीदों को अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं रक्षा मंत्री से मांग करते हैं कि जिस तरह से 1971 में, 1999 में भारतीय सैनिकों के द्वारा पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया, उसी तरह से फिर से एक वक्त है कि डेली की दर भक्ति से और इस तरह से जो शहीदों को हमारे निरंतर मारा जा रहा है, आज फिर से एक समय है कि उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, तभी जाकर उन तमाम शहीदों को हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएंगे। आज पूरा परिवार, पूरा हिंदुस्तान उन शहीदों के परिवार के साथ में है। झारखंड के भी 2 लोगों ने शहीद इसमें हुए हैं। निश्चित रूप से हम सभी लोग उनके परिवार के साथ में हैं और आपके माध्यम से मांग करते हैं कि राज्य सरकार उसको जो भी उचित मुआवजा हो वो दे और उनकी जो भी सुख सुविधा से लेकर, पढ़ाई से लेकर, जो भी उनके बच्चे अगर हैं तो उनको उचित उस पर कार्रवाई करें। हम आपके माध्यम से मांग करते हैं। डेंगू एक भयानक बीमारी का नाम। कैसे फैलता है डेंगू, किसे कहते हैं डेंगू, कैसे बचे इस भयानक बीमारी से, इस संबंध में हमने स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बात की। एमजे विशेष में आज देखिए डेंगू का इतिहास डॉक्टर जियोनिस जेस के साथ। डेंगू एक बीमारी है जिसमें मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में खूब दर्द होता है। उसके चलते फीवर के साथ में मसल्स में, जॉइंट्स में, पेन में दर्द होता है और मरीज एक अलग चाल चलने लगता है, उसका चाल बदल जाता है दर्द के मारे। तो उसी को अफ्रीकन लोग सबसे पहले डी डेंगा पेपो, इसका हिस्ट्री है डी डेंगा पेपो, इसी को
यहाँ स्पेनिश लोग इसको मॉडिफाई करके डेंगू बनाया, तो ये इसका है डी डेंगा पेपो। और चाइनीज लोग इसको 420 एडी में ही इसको डिस्क्राइब किया था चाइनीज मेडिसिन में, लेकिन उसमें दवाई कोई खास नहीं, लोगों को समझ में नहीं था। तो डेंगू एक वायरस जो होता है जिसका जो डेंगू वायरस के नाम से जाना जाता है, जिसको एडिस इजिप्टाई नाम का एक मॉस्किटो होता है, जिसे काटने से होता है, और मॉस्किटो ही फैलाता है डेंगू को एक पर्सन से लेके दूसरा पर्सन के बीच में। तो मॉस्किटो खुद इन्फेक्टेड होता है पहले डेंगू वायरस से, फिर मनुष्यों में वो जब काटता है, किसी व्यक्ति को काटता है मनुष्यों को, तो फिर काटने के बाद में वो आदमी या व्यक्ति डेंगू वायरस को हार्बर करता है अपने शरीर के अंदर में, उसमें डेवलप होता है, उनके शरीर में डेंगू वायरस डेवलप होता है। फिर मान लिया कि दूसरा अनइन्फेक्टेड मॉस्किटो भी अगर डेंगू या इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है, जो व्यक्ति को, अनइन्फेक्टेड मॉस्किटो याद रखिएगा, एक तो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है जो काटता है दूसरे पर्सन में तो होगा, दूसरा अनइन्फेक्टेड ये पर्सन नहीं, ये मॉस्किटो जिसका नाम एडिस इजिप्टाई बोलते हैं, अगर इन्फेक्टेड आदमी को काटता है फिर दूसरा आदमी को काटता है तो वो भी ट्रांसफर करेगा, लेकिन वो उसके 4-5 दिन का बाद में वो डेंगू वायरस को अनइन्फेक्टेड मॉस्किटो जो कि इन्फेक्टेड आदमी को काटा और उसमें भी डेवलप होने के लिए 3-4 दिन चाहिए। तो इसका जो आदमी में जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मीनिंग बाय कि प्री क्लिनिकल स्टेज, जिसमें कि डेंगू वायरस प्रोलिफरेट करता है वो आदमी के शरीर में, तो 4 से 6 दिन। तो इसका मैनिफेस्टेशन नहीं 4 से 7 दिन, उसके बाद मैनिफेस्टेशन 10 दिन के अंदर में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है, जिसमें हाई ग्रेड स्विंगिंग फीवर आता है, जोड़ में मांस में सबसे ज्यादा दर्द होता है, जो कि कमर में सबसे ज्यादा दर्द होता है, जिसको ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं, इतना सीवियर होता है बैक में, और आदमी का चाल बदल जाता है, ठीक है ना। इसीलिए उसको चाल बदलने से जो टिपिकल चाल होता है डेंगू वायरस के बाद में, जो मांस में खिंचाव से, मसल का दर्द से, कमर में सीवियर पेन से, तो वो उसी के नाम में मिसनोमर है। तो इसको सबसे पहले लोग अफ्रीकन लोग इसको डिस्क्राइब किया कि ऐसा कोई दैवीय शक्ति के चलते ही ऐसा चल रहा है, तो उसका नाम है की डिंगा पेपो बोलता था। तो ये इसी को स्पेनिश लोग मॉडिफाई करके इसको डेंगू नाम दिया। एक्चुअली डेंगू मिसनोमर है, कोई ऐसा वो आदमी का चाल जो होता है, जो मसल पुल से, जो बैकबोन के पुल से, बैकबोन के दर्द के चलते जो चाल में बदलाव आता है, उसको डेंगू बोलता है। डेंगू के जो सबसे डेंजरस सिम्टम होते हैं वो है डेंगू हेमोरेजिक फीवर। वो हेमरेज इसलिए होता है कि प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। प्लेटलेट काउंट कम किस लिए होता है कि डेंगू वायरस डायरेक्टली प्लेटलेट को अफेक्ट करते हैं, या प्लेटलेट के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बन जाता है डेंगू वायरस का वो संक्रमण से, तो प्लेटलेट डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। फिर बोन मैरो डिप्रेशन करते हैं, या तो वो खून की नलियों में डेंगू वायरस के इन्फेक्शन। तो ये 4 कारण है जिसमें प्लेटलेट डिस्टर्ब होता है और बहुत कम होता है। प्लेटलेट सडनली डाउन होगा, मॉलिक्यूलर मिमिक्री के चलते होता है, इम्यून सिस्टम का ये गड़बड़ी के चलते इस प्रकार होता है। प्लेटलेट डिस्टर्ब होता है, प्लेटलेट होते हैं लेकिन वो डिसफंक्शनल होते हैं और बर्बाद होने लगते हैं वो पेरिफेरल वास्कुलर सिस्टम में, जिससे कि सीवियर ब्लीडिंग हो सकता है, जिसको डेंगू हेमोरेजिक फीवर होता है। अक्सर वो पेशेंट्स कभी कभी वो खून निकल के उसकी मृत्यु हो सकती है, इतने सीवियर होते हैं, उसी को डेंगू हेमोरेजिक फीवर बोलते हैं। और एक होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम, DSS। एक तो DHF डेंगू हेमोरेजिक फीवर और दूसरा DSS बोलते हैं। तो डेंगू शॉक सिंड्रोम, अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगा तो पेशेंट को शॉक हो जाएगा, उसका सारे सिस्टम बंद हो जाएंगे और मर सकता है। तो ये 2 डेंजरस सिम्टम होता है। और एक होता है कि डेंगू का ये फीवर होने के बाद में जो रैशेज होते हैं पूरा शरीर में फैलेंगे, तलवार से लेके ये पाम में भी होंगे, उनके हथेली में भी होंगे, सिर्फ चेहरा में नहीं होंगे, एकदम टिपिकल रैशेज होता है। और डेंगू सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, इसको डरने की जरूरत नहीं होता है। ये 10 दिन से लेकर 2 सप्ताह के अंदर में ठीक हो जाता है अगर डेंगू हेमोरेजिक फीवर अगर नहीं आया तो। डेंगू का बचने के लिए सबसे पहले तो मच्छर से बचाव करना होगा अपना। तो मच्छर से बचाव कॉमन सिम्टम्स है, जैसे आप उसमें नगर निगम में
जो साफ सफाई का जो व्यवस्था है, पीएचडी में जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम, ये सबको दुरुस्त करना होगा। अननेसेसरी कहीं पर जो वाटर लॉसिंग को रोकना होगा अपने प्रीमिसेस में, ठीक है ना, उसको रोकने की आवश्यकता है, जिससे कि डेंगू के मच्छर ना पनपे, क्योंकि वहीं से शुरू होते हैं। इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। फिर अपना भी बचाव करना है, मच्छरदानी लगाना है, मॉस्किटो रिपेलेंट लगाना है, अपने आवास की खिड़कियों में वो जाली लगा सकते हैं। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।